हमारा संघर्ष जिंदाबाद। दोस्तों, जनमंच हरियाणा पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज संयुक्त किसान मोर्चे ने जो मंडी में खरीद को लेके जो जिस तरीके की समस्याएं आ रही है, कानून बने हैं, गेट पास पे अंगूठा लग रहा है, उसको लेके एक बार फिर किसान इकट्ठा हुए हैं। तो एक बार जो आज 11 से 2 बजे का धरना था, तो प्रधान जी बताना 11 से 2 बजे का जो धरना था उसमें क्या है? वो संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की मीटिंग 5 दिन पहले आसी के अंदर हुई थी, जो मंडी में नायब सिंह सैनी सरकार ने और हरियाणा के कृषि मंत्री ने जो बायोमेट्रिक हाजिरी, जिस ट्रैक्टर के अंदर किसान की फसल आए, कणक आए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी आरसी, उसका नंबर प्लेट, ये अड़ंगा कंपलसरी कर दिया, वरना मंडी में गेट पास नहीं कटेगा। उसके विरोध में पिछले 11 तारीख को अप्रैल को पूरे हरियाणा में हमने हाईवे को जाम किया था और संयुक्त मोर्चा ने 4 दिन पहले फैसला लिया अस्सी के अंदर, भाई 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक तमाम हरियाणा की मंडियों के अंदर जहां पर मार्केट कमेटी के दफ्तर हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले गेट बंद करके विरोध प्रदर्शन करना, ताला लगा के। उसी का निर्वहन करते हुए संयुक्त मोर्चा के साथियों ने हिसार की मार्केट कमेटी के दफ्तर पर जो मेन गेट है, 2 साइड दोनों, ठीक 11 बजे दोनों गेटों को रोक दिया। हमारे आने से भी पहले यहाँ पर वो सामने खड़ी पुलिस की बसें और 10 गाड़ियां, महिला पुलिस समेत पूरा पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद खड़ा था और हम बिल्कुल अनुशासन में थे, जबकि पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ धक्का करने की कोशिश की, लेकिन किसानों का साहस, हमारी मजबूती, काले कानून के खिलाफ रोष को देखते हुए पुलिस को पीछे हटना पड़ा। हमने दोनों गेट ठीक 11 बजे बंद कर दिए हिसार की मार्केट कमेटी के, 2 बजे खोलेंगे। आगे इस काले कानून को खारिज करवाने के लिए मंडी की बायोमेट्रिक हाजिरी का संयुक्त मोर्चा जो फैसला लेगा उसके ऊपर फूल चढ़ाएंगे। इस काले कानून को हम कदापि स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इसमें सरकार की गहरी साजिश है। ये जो मोदी जी ने काला कानून लागू किया था उसका एक अहम हिस्सा है। ये मंडी को खत्म करने की प्लान है। अडानी के साइलों के बड़े बड़े गोडाउन हरियाणा के अंदर भी खुले हैं, इनका इशारा से मंडियों को बंद करके और अडानी के साइलों के अंदर किसान अपनी कणक डाल करके आए। उसकी पूंजीपति की मुट्ठी में अनाज आ गया तो हरियाणा समेत सारा देश की जनता को भूखा मरने पर मजबूर होना पड़ेगा। हम इस बीजेपी की इस काली करतूत को बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे। 42 से ऊपर टेम्परेचर आज। ये देखो बूढ़े बूढ़े किसान, ये देखो बूढ़े बुजुर्ग किसान संयुक्त मोर्चा के तमाम हरियाणा में हिसार मंडी समेत बैठे हैं और पूरे हरियाणा के अंदर मार्केट कमेटियों को ताला लगा करके जाम कर दिया है। तानाशाही सरकार ने, नायब साहब की ने सारे हरियाणा की पुलिस को किसानों को रोकने के लिए, किसानों को लठ मारने के लिए मंडियों के अंदर तैनात कर दिया। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा हिसार की तरफ से हम खेद प्रकट करते हैं और प्रशासन और सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। हाथ खड़े करो साथी। तो सोमवीर जी क्या कहना चाहोगे कि 90 साल के मतलब सवाल इस बात का है कि किसान जो 6 महीने फसल उगाता है, इस गर्मी में वो कटाई भी कर रहा है, उसकी फसल आसानी से बिक जाए, ये बायोमेट्रिक क्यों लेके आए? बायोमेट्रिक ये इसका वो हिस्सा है कि सब पूरी खेती कारपोरेट के हवाले करनी है। सरकार चाहती है, पीछे भी इन्होंने हथकंडे अपनाए हैं, 3 कानून लेके आए थे, उसके बाद ये तरह तरह की अड़चने डाल रहे हैं। ये चाहते हैं कि हरियाणा में और पूरे देश में मंडियों में किसान ना जाए, ताकि फिर ना जाएंगे तो मंडियां बंद हो जाएंगी और जो हमारे उद्योगपति साथी हैं उनके साइलों में सीधा अनाज जाएगा। और यदि अडानी अंबानी और उद्योगपतियों के साइलों में अनाज जाएगा तो ये स्वाभाविक है, देश की जनता को उनके रहमो करम पर पलना पड़ेगा और वो जिस रेट पर गेहूं देंगे उस रेट पर गेहूं खरीद के किसान मजदूर को खाना पड़ेगा। ये देश का दुर्भाग्य है
और हम चाहते हैं कि ये तानाशाह सरकार ऐसे ऐसे हथकंडे किसान की एकमात्र फसल बेचने की 6 महीने की वो बच्चे की तरह फसल को पालता है और तब बेचने की बात आती है तो एक किसान जो मुखिया किसान है वो खेत में है, वो बेटे को कहता है कि बेटा ले जा मंडी में अपनी फसल बेचा। जब वो मंडी के गेट पास पे आता है तो उससे व्यवहार इस तरह किया जाता है कि जैसे उसने कोई स्मगलिंग की कि अब अफीम लेके आया वो मंडी के गेट पे। तो हम सरकार की कड़े शब्दों में इसके प्रति निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि सैनी सरकार और हरियाणा का कृषि मंत्री भी उल जलूल बातें करता रहता है, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि आप किसान को परेशान करना छोड़ें और अपने रास्ते पर आ जाएं, वरना जिस दिन किसान उठेगा उस दिन न उद्योगपति बचेगा और न हरियाणा सरकार बचेगी। सरकार बचेगी। तो आप क्या कहना चाहोगे सर, लगातार कहीं ना कहीं तंगी कर रही है, पिछले 3-4 साल से हम आंदोलन देख रहे हैं। आप देखिए, इलेक्शन होने के बाद में इन्होंने यही कानून लागू किए थे। जब स्वरूप दूसरा था, जब स्वरूप था प्राइवेट मंडियों को लेने के लिए सरकारी मंडियां खत्म करनी पड़ी, ये मुद्दा वही है, लेकिन नियम इनने बदल दिए, बायोमेट्रिक नाम दे दिया इसका। पहले प्राइवेट मंडियों को थे भाई, किसान उठ के संयुक्त किसान मोर्चे ने काल बढ़िया दी तो वो काम लागू नहीं हो पाया। अब भी बात वही है, मंडियां खत्म करने की, ये इनकी चाल है। अडानी अंबानी के गोदामों को भरने का काम है। जब मंडियां खत्म हो जाएंगी, चौधरी छोटू राम जी ने हमारे को एक मंडी दे के गए थे, भाई मंडी बच गई तो किसान बच गया। जब मंडी ही खत्म होगी तो किसान के पास क्या है? आड़त तो खत्म हो जाएगी, आड़ती तो ले बिजनेसमैन और धंधा भी कर लेंगे। अब आप देख सकते हो बिहार में मंडियां खत्म हो चुकी हैं और बिहार के लोग यहाँ आके मजदूरी करें, लेकिन हरियाणा का आदमी सा वो नहीं भाई तर्क बिहार में जाके मजदूरी कर लेगा। ये तो क्लियर रूप से ये हो चुका है। इन किसानों की जमीन खोज के इनको मजदूर बनाया जाए। लेकिन हम मजदूर की बात करें, इस देश के अंदर किसान और मजदूर दो ही ऐसे हैं भाई, हमें तो किसान के लिए किसानी की लड़ाई लड़ देंगे, लेकिन जो कॉर्पोरेट घरानों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, उसको मजदूर उखाड़ेगा। आप देख सकते हो मानेसर में हमारे मजदूर साथियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, वो ही उनकी नींव उखाड़ेंगे। तक के मुकदमे करें जमा, बिल्कुल नंगी हो रही सरकार। और बिल्कुल, वो अगर मजदूर कल न उनकी फैक्ट्रियों में काम करना बंद कर देंगे ना, मतलब तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा सारा, बंद हो जाएगा। तो सर आप नौजवान हो, खेती की तरफ नौजवान उस तरीके से नहीं जा रहा, ठीक है, तो आप कैसे देखते हो, क्यों नहीं जा रहा? खेती तो भाई साहब मेरी जो उम्र है यही खेती कर रहे हैं और नए वाला खेती की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि कुछ नहीं बचता, भाव दे नहीं रहे और जमींदारा लगातार करते नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए खेती छोड़ रहे हैं सर। हाँ, तो सर आप क्या कहोगे? भाई जमींदार को कामयाब नहीं होने दे रही सरकार, मजदूर बनाना चाहती है, मंडियों से दूर कर रही है सरकार, अडानी अंबानी को आगे ले आ रही है। इसमें एक और बताऊं भाई साहब, अपने भाई साहब ने कहा नहीं भाई खेती घाटे की सौदा नहीं है, बिल्कुल भी है, बिल्कुल बेनिफिट है, लेकिन ये गवर्नमेंट ये चाहती है इन किसानों की खेती छीन कर हम ये खेती करें, इनको मजदूर बनाएं। खेती घाटे की नहीं है, लेकिन आज का युवा वर्ग खेती नहीं करना चाहता, नौकरी करने के चक्कर में घूम रहा है। नौकरी भी जब मिलेगी जब खेत में कितने दाने होंगे भाई। तो क्या कहोगे सर, जमीन खत्म कर, लगातार लाल झंडा लेके आप लगातार आंदोलनों में आते हो, कोई रिजल्ट आएगा? जब से यह सरकार आई है, इस सरकार ने गरीबों के, किसानों के, कर्मचारियों के, मजदूरों के खिलाफ ही काम किया है। पहले महकमों को सिकोड़ा, सारों को प्राइवेट कर दिया और किसानों पे हमला है। किसानों पे जब से आई है, पहले 3 काले कानून लाए, वो किसानों ने लड़के अपनी जानें दे के वापस कराए। इसी कड़ी में आज ये मंडियाँ भी बंद करना चाहते हैं ताकि अडानी अंबानी को फायदा पहुँचाया जा सके। लबोलबाब कुल मिला के ये सारे महकमे भी अडानी अंबानी की बात लगातार आ रही है। बलराज जी लगातार आंदोलन करते रहते, पहले आप सरकारी कर्मचारी थे, जिस तरीके से सरकारी महकमे का निजीकरण किया उस टाइम किसान नहीं लड़ पाए होंगे, कभी मजदूरों के खिलाफ कोई बात आई तो भी आपस में इकट्ठा हो पाए होंगे, लेकिन अभी है कि इकट्ठा हो जाएंगे सभी, क्योंकि किसान मजदूर कर्मचारी सभी चपेट में। ऐसा है जी, सरकार ने नौकरियां तो ख़त्म कर दी हैं। सरकारी नौकरियों की तरफ जो युवाओं का रुझान था, आज वो 10,000 12,000 की नौकरियां कर दी हैं। अग्निवीर योजना जवानों के लिए लिया है 4 साल की, उसमें भी जवानों का रुझान घट गया है, क्योंकि 4 साल के लिए देश में कौन मरने के लिए जाएगा। रहा किसानों का, किसान की जो ये बायोमेट्रिक प्रणाली लेकर आए हैं, इससे किसान बहुत परेशान है। गाँव देहात का आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है,
ठीक है, कुछ युवा पढ़े लिखे हैं हमारे, लेकिन आम आदमी जो है पढ़ा लिखा नहीं है। बायोमेट्रिक उसको डेटेगा नहीं पता। अभी हम ही आपने देखे होगा कि यही जो है हमारे सोमवीर जी हैं चौधरी वासी, उनका जो बायोडाटा भरा हुआ था किसान का, अपना फसल का ब्यौरा, वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ। किसान मंडी में आएगा तो कैसे फसल लेके आएगा जब उसको ये नहीं पता कि आपकी कितनी क्विंटल फसल बिकनी है। तो इसलिए किसान मजदूर मिलकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी ताकि सरकार का मुकाबला किया जा सके। तो सर आप क्या कहोगे? सर हम यही कह रहे हैं कि कोई भी चीज होती है, जैसे सार्वजनिक चीजें, जिस प्रकार अभी जो है फसल किसानों की जो सरकार के द्वारा खरीदी जा रही है बहुत नाम मात्र पर, जानबूझ के सरकार ये क्यों करना चाहती है? क्योंकि सरकार हर एक प्रकार की जिम्मेवारी से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। अगर सरकार किसानों का अन्न खरीदती है तो उसको पीडीएस सिस्टम के तहत जो गरीब जनता के बीच में बांटना पड़ेगा। चाहे आप शिक्षा ले लो, चाहे स्वास्थ्य ले लो, उसी प्रकार किसानों का है। ये सारी चीज़ों से, सार्वजनिक चीज़ों से जनता से सरकार अपना बोझ हटाना चाहती है। चाहे आप रोडवेज परिवहन का ले लो, उससे सरकार पीछा छुड़वा करके कॉर्पोरेट घरानों को देना चाहती है। चाहे किसी भी प्रकार का आप जो बैंकों से किसी भी प्रकार की जो प्रणाली है, आज सरकार जो है अपना पीछा छुड़वा करके सारी चीज़ों ठेकेदारों के माध्यम से करवाना चाहती है, जिसमें लगातार अभी आप जो देख रहे हो, जो अभी हमारा जो ये चल रहा था बायोमेट्रिक, इससे पहले जो कोरोना काल हुआ था उसके अंदर एक कृषि एक ऐसा सिस्टम है, कृषि ने 3.5% की ग्रोथ दी थी, और उसके बाद से जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों की नज़र हमारी ज़मीन के ऊपर टिकी हुई है। वे इनको ज़मीन से कैसे बेदखल करके इनको मजदूर बनाकर और इनसे खेती छुड़वा के हम खुद खेती करें और इनको अपने पास मजदूर रखें। सारा सिस्टम इस तरह चल रहा है। और आज जो प्रदेश और देश के अंदर जिस प्रकार की सत्ता में सरकार है, उनकी सोच यही है, वो सिर्फ जो है कॉरपोरेट के जो इशारों पर जो है अपनी जो है कार्य प्रणाली, नीतियाँ और नीति बना रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है।